लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा को महतारी वंदन योजना पर भरोसा है तो कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की। कांग्रेस के 5 ऐलान। महालक्ष्मी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिले, शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में केंद्र सरकार को योगदान दोगुना होगा, अधिकार मैत्री, हर पंचायत में महिलाओं को जागरूक करने कानूनी सहायक की नियुक्ति होगी, सावित्री बाई फुले हॉस्टल, जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल। बीजेपी ने महिलाओं को साधने के लिए मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार में आने पर सभी महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने की बात कही थी, जिसके लिए बाकायदा घर घर जाकर फॉर्म भी भरवाया गया। चुनाव में जिसका फायदा भाजपा को मिला। अब प्रदेश में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीने के हिसाब से देना शुरू कर दिया है। भाजपा इसे अब लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रही है। दोनों पार्टियां नारी कल्याण की योजनाओं को लेकर आमने सामने। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के साथ 1 साल में नारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। इससे पहले भी अगर आपने लोकसभा चुनावों में उनकी घोषणाओं को देखा होगा तो वैसी ही घोषणाएं थीं। पिछले लोकसभा चुनाव का भी आकर उनका घोषणा पत्र निकाल के देख लें, वैसे ही था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने कहा था कि भाजपा ने कहा था कि हम साल के 12,000 रुपया माताओं को देंगे, उन्होंने कहा था 15,000 देंगे। नहीं मानी बात। क्यों? उससे पहले वाले चुनाव में उन्होंने कहा था कि 500 रुपया हर महिला को देंगे, 1 रुपया नहीं दिया किसी को। तो विश्वास का विषय है, मसला आंकड़े का नहीं है, मसला इतने लाख या उतने हजार का नहीं है, मसला विश्वास का है। तो जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर है। वो समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात भी कह देंगे तो नहीं करने वाले, और मोदी जी जो कहेंगे वो करेंगे। चुनाव कोई भी हो, इसमें आधी आबादी यानी कि महिलाओं के वोट अहम होते हैं। दोनों पार्टियों ने इसलिए महिला हितैषी योजनाओं से उन्हें साधने की कोशिश की। बीजेपी 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति महीना दे रही है। तो अब कांग्रेस ने 8,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। अब देखना होगा चुनाव में महिलाओं पर कौन सी योजना ज्यादा असर डालती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। महतारी वंदन वर्सेस नारी न्याय। जी हां, लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अपनी पहले से योजना चला रही, वो महतारी वंदन योजना है, जिस पर पूरा भरोसा है बीजेपी को कि महिला मतदाता इस योजना से सध जाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने नारी न्याय के जरिए बड़े ऐलान किए हैं। अब इन ऐलानों का कैसे महिलाएं इन्हें देखती हैं, और क्या इन ऐलानों से या सिर्फ योजनाओं से महिला मतदाता या आधी आबादी सध जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। लोकसभा चुनाव में किसका साथ देगी आधी आबादी? महतारी वंदन या नारी न्याय, किस योजना का चलेगा जोर? क्या सिर्फ योजनाओं से सध जाएंगी महिला मतदाता? कांग्रेस और भाजपा, किसके राज में महिलाओं का हुआ भला? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका तीनों का बहुत स्वागत है IND 24 की इस खास चर्चा में। निशिकांत जी, जिस तरह महतारी वंदन योजना विधानसभा चुनाव से देखा, आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि दोनों ही राजनीतिक दलों का अच्छा खासा फोकस रहा आधी आबादी। महतारी वंदन योजना लेकर आप आए, इसका ये माना जा रहा है फायदा आपको मिला विधानसभा चुनाव में, और उसी पर भरोसा जताते हुए लोकसभा चुनाव की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही कांग्रेस ने नारी को लेकर, न्याय को लेकर और सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं के 5 बड़े ऐलान किए हैं। क्या इसको काउंटर मानते हैं? क्या ये चुनौती बन सकते हैं चुनाव में छत्तीसगढ़ में? सीता जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार।
देखिए, मेरे अरमानों का कत्ल करने वाले, अब तुझसे क्या राब्ता। अगर तुमने वफा किया होता तो दूसरे से दिल लगे करने की क्या आवश्यकता। महत्वपूर्ण विषय क्या है प्रीसिता जी, जब हम मतलब केंद्र में जब 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी हमारी, तो सर्वप्रथम हमने जो काम किया, महिलाओं को सम्मान करने के लिए 11 करोड़ लगभग शौचालय हमने घरों में बनाए। क्या ये काम 21वीं सदी में हमको करना चाहिए था? ये पिछली दशक की सरकारों में कर लेना चाहिए था, लेकिन ये काम हमने किया। जब पीएम आवास का काम हमने शुरू किया, 3 करोड़ लगभग पीएम आवास बनाए, तो लगभग 70 to 80% महिलाओं के नाम से वो पीएम आवास हमने दिया। महतारी वंदन की बात कर रहे हैं, जब हम विधानसभा के पूर्व जब इसकी घोषणा किए थे तो हम 12,000 सालाना दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने 15,000 सालाना कहा था। प्रदेश की महिलाओं ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पहले 2018 के पूर्व चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने घोषणा किया था 1,000 रुपया प्रति विधवा और वृद्धा पेंशन हम हर महिलाओं को देंगे। एक आना पैसा किसी वृद्धा बात है, तो कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करना इनके बस का काम नहीं है। महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम हमने किया। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम हमने किया, जबकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में आप देखेंगे पिछले 5 साल में जो स्व सहायता समूह की महिलाएं थी, उनके पेट पे लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये महत्वपूर्ण विषय है कि देश की जनता और प्रदेश की जनता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने में हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज देखिए, उनका योगदान के कारण आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हैं। अगर हमने 45 करोड़ जनधन योजना का अकाउंट खोला, उसमें भी महिलाएं हैं, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको पैसा दिया जा रहा है, तो उनको सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी के धोखे और बहकावे में नहीं आएगी। लेकिन एक प्रश्न आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहूंगा, ये जो 1 लाख रुपया सालाना आप महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है या इंडी गठबंधन का? क्योंकि आप तो चुनाव लड़ रहे हैं इंडी गठबंधन में, तो कल के डेट में फिर से आप पलट जाएंगे, क्योंकि ये हमारा घोषणा पत्र था, इंडी गठबंधन का नहीं था, ऐसा तो नहीं कह देंगे आप? इनसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। चलिए ठीक है, रुपेश जी से इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि जो नारी न्याय को लेकर आपने 5 जो बड़े ऐलान किए, उसमें से कई तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हो, लखपति दीदी योजना वो चला रहे हैं, 12,000 महतारी वंदन योजना के जरिए सालाना वो दे रहे हैं, तो आपको लगता है ये चुनौती बनेगा बीजेपी के लिए, या इससे महिला मतदाता सध जाएंगी? रुपेश जी। जी नमस्कार। जी चौधरी जी नमस्कार। निशिकांत जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की सरकार सत्ता में आने के बाद अपने जुमलेबाजी, वादा खिलाफी के लिए चर्चित है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी से लागू किए हैं। आज भी छत्तीसगढ़ की जो पात्र महिलाएं हैं, उनके खातों में राशि नहीं गया है। और तो और महतारी वंदन का लाभ ये छात्राओं को भी देने, उनके खातों में पैसे डालने का काम भाजपा ने छत्तीसगढ़ में करके इस योजना का बंटाधार किया है। भाजपा का चाल चरित्र चेहरा प्रारंभ से ही रहा है। आप देखिए, उज्ज्वला गैस योजना के नाम पर इन्होंने जो गरीब महिलाओं को छला, और जिस प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना की रिफिलिंग देखेंगे आप, तो 1,88,00,000 लोगों ने रिफिलिंग कराया ही नहीं, 2,90,00,000 लोगों ने एक बार रिफिलिंग कराया। क्यों? देश महंगाई के गर्त में डूबा हुआ है, महंगाई की मार जनता झेल रही है। और जिस प्रकार से डीपीटी के बारे में बात कर रहे थे ना निशिकांत जी, डीपीटी जो सब्सिडी की राशि रहती है, डीपीटी के माध्यम से 2020-21 में इनके द्वारा 3,658 करोड़ रुपया दिया गया था, वही 2021-22 में मात्र 242 करोड़ रुपया हो गया। ये सच्चाई है भाजपा के योजनाओं की। और जिस प्रकार से कांग्रेस महिलाओं का सम्मान प्रारंभ से करती आ रही है, कांग्रेस सुक्ति वाक्य पे चलती है, नारी दासी कृत नहीं, मां भगनी और दुहिता है, नारी को मत अबला समझो, वह तो परम पुनीता है। ऐसे नारी शक्ति को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसलिए जो प्रति माह 8,333 रुपए जो योजना हमने अपनी गारंटी के रूप में कह रहे हैं,
आंगनबाड़ी, मितानी, जो मिड मील जो है रसोइया, उनके लिए वेतनमान दुगना करने की बात हमने कही है। और जिस प्रकार से सेंट्रल की नौकरी में 50% आबादी, आधी आबादी आधा हक के उद्देश्य से काम कर चल रहे हैं, और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको हम जिला स्तर पर हॉस्टल बना करके सुरक्षा देने की बात हम कर रहे हैं। भाजपा जिस प्रकार से महिलाओं को छली है, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। महिलाएं महंगाई की मार झेल रही हैं और कांग्रेस महिलाओं को सम्मान प्रारंभ से करती है। अब महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचों में महिलाओं को आरक्षण दे करके उन्हें सशक्त बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। चलिए ठीक है, तमाम मुद्दे तो विधानसभा चुनाव में भी थे, लेकिन खैर इसका फायदा नहीं हुआ। एक छोटा सा कॉमेंट ले लेते रुपेश जी से, फिर लखन जी का रुख करूंगी। रुपेश जी, माफ कीजिएगा, निशिकांत जी। देखिए, रुपेश जी ने कहा कि आधी आबादी आधा हक, तो क्या बचे हुए 5 सीट छत्तीसगढ़ के वो महिलाओं को देने वाले हैं आप? ये जरा सा कंफर्म करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय इन्होंने उठाया कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से रिफिलिंग नहीं हो रही। 11 करोड़ हमारे हितग्राही हैं और उज्ज्वला के माध्यम से हम 500 रुपए हम सिलेंडर दे रहे हैं। तीसरी बात आपने की 70 लाख महिलाओं को हमने महतारी वंदन दिया। वास्तव में ये ऐतिहासिक है। आपने भी ये घोषणा की थी 2018 में, आप 1 रुपया नहीं दिया आपने, उनको जानकारी नहीं मिल रही है, पैसा कहाँ गया है बैंकों में जाकर के। आप लोगों की योजना के कारण बैंक के लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। काफी मैच्योर हैं आप राहुल गांधी ये सब बिहेव मत कीजिए प्लीज। महतारी वंदन के माध्यम से जो 1000 रुपए हमने दिया, ये ऐतिहासिक है। प्रदेश का ये जो निर्णय था और मोदी जी का जो गारंटी था, गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी हमने कर दिया चर्चा। आप किस कल्पना में? रही बात सुरक्षा और रक्षा की, तो हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहता है और उसमें सुशासन की बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, आप लोग नहीं करते। जी प्रसीता जी। चलिए ठीक है, इस चर्चा को जारी रखेंगे। महतारी वंदन की बात हो रही है, नारी न्याय की बात हो रही है, कौन किसको काउंटर कर पा रहा है, लेकिन उससे पहले यार लखन जी से इस पर एक कमेंट चाहूंगी कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल है जो महिला हितैषी होने का दावा करते हैं, जो महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं, लेकिन वाकई में क्या राजनीतिक दलों की ये नियत है? क्योंकि जिस तरह योजनाएं जो लागू की जाती है, आधी आबादी की बात जिस तरह राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव के पहले करते हैं, ये लगता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, महिला मतदाताओं को साधना है, इसलिए इन योजनाओं की शुरुआत हो जाती है और ये नाम दे दिया जाता है कि हमारा राजनीतिक दल कोई भी हो वो महिला हितैषी है। लखन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, लखन जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दोबारा मैं रुपेश जी का रुख करूंगी। रुपेश जी, जिस तरह ऐलान नारी न्याय को लेकर कांग्रेस ने किया है, उसका फायदा आपको मिलेगा या आपको लगता है छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता सध जाएंगी? क्योंकि ये तमाम मुद्दे आधी आबादी को साधने की कोशिश विधानसभा चुनाव में भी की गई थी, तमाम योजनाओं का ऐलान विधानसभा चुनाव में भी किया था, लेकिन परिणाम हमारे सबके सामने थे। कृष्णा जी, कांग्रेस महिला मतदाताओं को साधने के लिए नहीं, महिला मतदाताओं को सुरक्षित करने के लिए, महिला मतदाताओं को समृद्ध करने के लिए, छत्तीसगढ़ में महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की महिलाओं को समृद्ध करने के लिए योजना प्रारंभ करी है और वो न्याय नाम से प्रारंभ करी है। न्याय का मतलब ये होता है कि सच्चाई के धरातल पे काम करना। जिस प्रकार से भाजपा के लोग महतारी वंदन योजना के प्रारंभ करने के लिए पहले आवेदन पत्र भराने की बात कही थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा था कि कलेक्टर की पत्नी को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा और मेरी पत्नी को भी महतारी वंदन योजना की लाभ मिलने की बात कही थी। लेकिन जब महतारी वंदन योजना लागू करने की बारी आई तो 18 से 21 साल की हमारी माताओं बहनों को वंचित कर दिया गया। और तो और जिस प्रकार से शर्तें लागू की गई, महिलाएं, माताएं, बहनें फॉर्म भरने के लिए तरसती रही और आज जब महतारी वंदन योजना की राशि डीपीटी के माध्यम से जमा करने की बात भाजपा के लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, तो आज सर्वहारा वर्ग परेशान है। महिलाएं, उनके खातों में राशि आई नहीं है करके परेशान है। बैंक वाले महिलाओं को बता करके परेशान है कि आपके खाते में पैसा आया है नहीं आया है। माने एक तरह से छत्तीसगढ़ में इस महतारी वंदन योजना के तरफ पर अफरा तफरी का माहौल भाजपा ने फैला करके महिलाओं का नारी शक्तियों का अपमान किया है।
जी बिल्कुल तो लखन जी, सवाल दोहराऊंगी अपना यही कि जिस तरह राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक दल दावा करते हैं महिला हितैषी होने का, लेकिन जो योजनाएं लाई जाती है ठीक चुनाव के पहले, या महतारी वंदन योजना हो या कांग्रेस के नारी न्याय को लेकर तमाम बड़े ऐलान हम देख ले, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि आधी आबादी को साधने की कोशिश की, तो वाकई में महिला सशक्तिकरण को लेकर नियत है राजनीतिक दलों की, या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? आधी आबादी को साधना है, वोट लेने हैं, इसलिए इन योजनाओं की शुरुआत की जाती? देखिए, विधानसभा चुनाव में केवल घोषणा भर से भाजपा को जो है इतना बड़ा समर्थन मिला था और भाजपा बड़ी जीत के साथ जो है विधानसभा में आई थी। तो मुझे लगता है कि इस बार तो एक किस्त जो है मिल चुकी है और जो है बड़ी संख्या में महिलाओं को इसकी राशि जो है दी जा चुकी है। तो इसका लाभ जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा इसको कितना दिन जारी रखती है ये अलग मसला है, उस पर एक अलग जो है डिबेट हो सकता है, लेकिन फिलहाल चूंकि एक किस्त मिल चुका है इसलिए लोकसभा चुनाव में इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन एक इस योजना के बारे में एक चीज ये है कि 18 से 21 साल की जो है महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो है उनको इससे वंचित रखा गया है। तो ये भी एक सवाल तो है इस योजना को लेकर कि 18 साल में जब वो वोटर बन चुकी है या वोट दे रही है, उसके बावजूद उनको क्यों इससे वंचित रखा गया, ये एक सवाल तो उठता है। और इसका कितना नुकसान इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल एक बहुसंख्यक चूंकि महिलाओं का जो वर्ग है, समूह है, इस योजना का लाभार्थी बन चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा को इस योजना का लाभ मिलेगा। और अगर कांग्रेस के बड़े ऐलान जो हाल ही में किए गए नारी न्याय को लेकर वो देखे जाए, तो क्या ये चुनौती बन पाएंगे बीजेपी के लिए? मुश्किल लगता है। देखिए, कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले भी गृह लक्ष्मी करके योजना लाई थी, लेकिन भाजपा के योजना के सामने वो कहीं नहीं टिक पाई। तो जो है उसके बजाय में कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं भाजपा के विरुद्ध में जिनको लेकर जनता के बीच में यदि कांग्रेस जाएगी और संगठन के माध्यम से, देखिए कांग्रेस का संगठन इस समय इतना कमजोर हो चुका है कि बहुत सारे जो वैलिड जो एजेंडा है या पॉइंट है या मुद्दे इश्यूज है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता तक वो कन्विंस नहीं कर पा रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी जाकर जो है हो पाएगा। अन्यथा भाजपा की जो योजनाएं हैं, चाहे देखिए अभी किसानों को जो अंतर राशि दी गई है, और फिर जो है पीएम आवास योजना की राशि दी गई है, आज 4% डीए डिक्लेयर हुआ है। फिर उसके बाद जो पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि की 55 दिन की जो राशि थी वो भी आज सरकार ने दे दी है। जो संविदा नियमित जो कर्मचारी थे उनके लिए भी एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सारे वर्गों को साधने के लिए भाजपा ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। और फिर भाजपा का संगठन ही इतना मजबूत है और मजबूती से काम कर रहा है। तो कांग्रेस यदि बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत जब नहीं करेगी भाजपा की जैसे, तब तक कांग्रेस का टिकना बहुत मुश्किल है। चलिए ठीक है, निशिकांत जी। देखिए प्रीतिका जी, हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार दोनों ने प्रश्न उठाए कि 18 से 21 साल के बिटिया लोग को क्यों नहीं मिला। देखिए, हमने कहा था कि विवाहित महिलाओं को हम देंगे। अब 18 से 21 के बीच में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनल केस ना हो कि किसी का शादी नहीं हुआ हो, लेकिन इन जनरल 21 के ऊपर ही एजुकेशन के कारण शादी थोड़ी लेट होती है, इस कारण उन लोगों को नहीं दिया गया। बाकी 70 लाख की गारंटी पहुंच गई महिलाओं को। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है नहीं पहुंची है तो डिबेट में यहाँ आके बात ना रखें, आंदोलन उठाए प्रदेश में। मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, अगर नहीं पहुंचा है तो आंदोलन उठाए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, जो मोदी जी की गारंटी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे। 2014 से जब से हमारी सरकार आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, पीएम आवास की बात करें, 80 करोड़ को अन्न की बात करें, ये सारे काम हम लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या था? अगर 11 करोड़ शौचालय अगर मोदी जी ने बनाया तो उसमें सम्मान किसका हुआ? आत्मसम्मान महिलाओं को बढ़ाने का काम किया आपने, वो भी काम नहीं किया।
सड़क का निर्माण हो रहा है तो भी महिलाएं मजबूत हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। रोजगार की बात जब हम करते हैं तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में अगर विश्व में नंबर 1 पे भारत है तो बिना महिला शक्ति के कारण हुआ होगा क्या? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में है तो उसमें भी महिला शक्ति का योगदान है। तो चारों तरफ विकास का काम चल रहा है और ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। समृद्ध भारत की कल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमको सभी को एक साथ लेके आगे बढ़ना होगा। वही काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी प्रेसिडेंट जी। ठीक है रुपेश जी, कहाँ कांग्रेस के पक्ष में माहौल देख पा रहे हैं आप? प्रेसिडेंट जी, जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी, महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, महिलाएं असुरक्षित हैं, इन सब चीजों के कारण कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर अपने आम मतदाताओं के बीच जाकर के राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल करके जिस प्रकार से प्रतिसाद न्याय यात्रा को मिल रहा है और सरकार की योजनाएं ऐसी बन रही हैं जिससे सिर्फ आंकड़ों में जादूगरी हो रही है, आंकड़ों का खेल हो रहा है और आम जनता को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता साथ साथ देश की जनता कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस न्याय की बात कर रही है। लेकिन कैसे इनकार करेंगे उस बात से? 70 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की राशि मिली है ऑन पेपर, इस रिकॉर्ड को कैसे आप नकार सकते हैं? प्रिसिता जी, ये आंकड़ों की जादूगरी है। 70 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो 70 लाख लोगों के आज भी मात्र 10 से 15% लोगों के बैंक खातों में पैसे गए हैं। बाकी हमारी माताएं बहनें बैंक के चक्कर खा खा के परेशान है, बैंक वाले भी परेशान हो गए हैं और कहीं कहीं अब अपनी स्थिति निर्मित हो रही है, अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में चल देना था, मोबाइल में मैसेज चला जाना था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हमारी माताएं बहनें लाभ से वंचित हो रही हैं। और निश्चित रूप से जैसे चौधरी जी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव के बाद ये व्यापक स्तर पर जांच कराएंगे और बड़ी संख्या में जिस प्रकार से 2008 के चुनाव में इन्होंने चुनाव जीतने के लिए 16 लाख फर्जी गरीबी रेखा राशन कार्ड बना दिए थे और लोकसभा चुनाव के बाद वो राशन कार्डों को काटा गया था। उसी तर्ज पे महतारी वंदन का भी हश्र होना है और ये सीधे सीधे भाजपा के द्वारा महतारियों का अपमान होगा। ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं इसका। रुपेश जी ने कहा महंगाई है, महंगाई दर आज क्या है 2004 से 14 का और 14 से आज तक का देख लो एक बार। रुपेश जी डबल डिजिट में आपके अर्थशास्त्री चला रहे थे, अभी 5 पॉइंट समथिंग में चल रहा है, वो भी महंगाई दिख रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण आपने कहा कि लोकसभा के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। अगर आप जीत रहे होते चुनाव ना तो ये भय की और नकारात्मकता की राजनीति नहीं करते। हम डंके के चोट पे कह रहे हैं 400 पार, उसका कारण है कि 400 से ऊपर की सीटों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप तो 100 भी नहीं बोल सकते, 150 भी पूरे देश में चुनाव लड़ पा रहे हो कि नहीं लड़ पा रहे हो वो भी तय नहीं है। 80 सीट में 13 सीट पे बैठे हो उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में 3 सीट आपने कटोरी में मांगा, वो 3 सीट दिया। वो किसने दिया? अरविंद केजरीवाल, जिसने आपसे दिल्ली और पंजाब दोनों छीना, वो आपको भीख में सीटें दे रही है। आप कल्पना कर रहे हैं चुनाव जीतने की बात तो कहिए, न मांझी न रहबर न हक में हवाए है कश्ती भी झरझर, ये कैसा सफर है रुपेश जी। देखिए नेतृत्व करता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और जो आपके छत्रप थे, जो कभी आपके दरबारी हुआ करते थे, आज उनके दरबार में आप जाके मस्तक झुका रहे हैं। और रही बात न्याय, ठीक है 10 सेकंड और, रही बात न्याय यात्रा की, तो न्याय यात्रा के दौरान ही चुनाव परिणाम रिजल्ट आया है। देख लीजिए क्या हुआ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रुपेश जी। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महतारी वंदन वर्सेस नारी न्याय छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला महतारी वंदन योजना का। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है, एक बार फिर वही कोशिश की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार आधी आबादी लोकसभा चुनाव में किसकी ओर रुख अपना मोड़ती है। तो फिलहाल कुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।